मंगलवार 21 जुलाई को शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के शेयर में दूसरे ही दिन गिरावट देखने को मिली। 22 जुलाई यानी बुधवार के दिन शेयर 4% से ज्यादा गिरकर 584 रुपये 70 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। ऐसे में जिन निवेशकों ने आईपीओ में पैसा लगाया था या अलॉटमेंट नहीं मिलने के कारण लिस्टिंग के बाद खरीदारी की थी, उनके मन में एक ही सवाल है, अब इस शेयर का क्या करें? क्या इस शेयर से जो भी मिल रहा है उसे लेकर निकल जाना चाहिए या फिर लंबी अवधि के लिए होल्ड करने पर बड़ी कमाई होगी? आइए इस वीडियो के जरिए आपको एक्सपर्ट्स की राय बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, बाजार के जानकारों का कहना है कि एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के शेयर में गिरावट से घबराने की जरूरत नहीं है। उनका मानना है कि ये गिरावट कंपनी के कारोबार में किसी कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि लिस्टिंग के बाद हुई मुनाफा वसूली के कारण आई है। दरअसल एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट की शेयर बाजार में शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। 21 जुलाई को लिस्टिंग के दिन एनएसई पर यह शेयर 613 रुपये 30 पैसे के भाव पर खुला और कारोबार के दौरान 624 रुपये 95 पैसे तक भी उछला, यानी कि 574 रुपये प्रति शेयर के इशू प्राइस से निवेशकों को पहले ही दिन करीब 7 से 9% का फायदा मिला और शेयर आखिर में करीब 609 रुपये 75 पैसे पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से देखें तो 670 के आसपास लिस्टिंग होने का अनुमान था। ऐसे में अनुमान से नीचे लिस्टिंग होने के बाद कई निवेशकों ने पहले दिन ही मुनाफा वसूल लिया और इसका असर दूसरे दिन के कारोबार पर भी देखने को मिला। 22 जुलाई को यानी लिस्टिंग के अगले ही दिन शेयर में गिरावट देखने को मिली और शेयर 600 रुपये तो छोड़ दीजिए, 590 रुपये के स्तर के भी नीचे फिसल गया। बुधवार के दिन शेयर 4% से ज्यादा गिरकर 584 रुपये 70 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि इंटरडे में तो शेयर 583 रुपये तक भी फिसल गया था, यानी कि 574 रुपये के इशू प्राइस से केवल 10 रुपये के आसपास का ही प्रीमियम बचा है जिन्होंने आईपीओ में पैसा लगाया था उनके लिए। अब सवाल यह है कि क्या इस गिरावट के बाद शेयर खरीदना चाहिए या जितना भी मुनाफा मिल रहा है उसे लेकर के निकल जाना चाहिए? देखिए, लिस्टिंग के बाद आई ब्रोकर्स की रिपोर्ट देखें तो तस्वीर काफ़ी पॉजिटिव नजर आती है। एक्विरिस सिक्योरिटीज ने इस शेयर पर बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू की है और उसके ऊपर 675 रुपये का टारगेट तय किया है, यानी मौजूदा स्तरों से देखें तो करीब 15.5% की बढ़त अभी भी बची हुई है। ब्रोकरेज का कहना है कि एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के पास मजबूत ब्रांड, देश का सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क और लगातार बढ़ता निवेशकों का भरोसा है। यही वजह है कि आने वाले वर्षों में कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। दूसरी ओर एमके ग्लोबल भी इस शेयर को लेकर पॉजिटिव है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि भारत में तेजी से लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं और हर महीने एसआईपी के जरिए हजारों करोड़ रुपए आ रहे हैं और इस बढ़ते ट्रेंड का सबसे बड़ा फायदा एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट जैसी बड़ी कंपनियों को मिलेगा। इसीलिए एमके ग्लोबल ने जून 2027 तक के लिए शेयर पर 750 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है, जो कि मौजूदा स्तर से देखें तो करीब 28% की बढ़त को दर्शाता है। एक्सपर्ट्स की भी माने तो बीएनके सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च रचित खंडेलवाल जी का कहना है कि एसबीआई फंड्स के बजाय यूटीआई एएमसी को खरीदिए, जो कि 910 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। शेयर का टारगेट 946, 1040 और उसके बाद 1340 रुपये का हो सकता है। स्टॉप लॉस आपको 888 रुपये पर मेंटेन करना होगा। जबकि स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर वीएल अंबाला मानती हैं कि एसबीआई फंड्स को 650 से 700 रुपये के टारगेट के लिए खरीदे अगर आपका इस शेयर को लेकर लंबी अवधि का नजरिया है। तो एक तरफ यूटीआई एएमसी पर खरीदारी की राय है और दूसरी तरफ लंबी अवधि के लिए 650 से 700 रुपये के टारगेट आ रहे हैं। तो आखिर इस कंपनी को लेकर क्या खास बातें हैं जिस वजह से ये कंपनी को लेकर इतनी ज़्यादा चर्चा चल रही है? देखिए, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है। मार्च 2026 तक देखें तो कंपनी के पास निवेशकों का करीब 29.5 लाख करोड़ यानी कि 29.5 ट्रिलियन का पैसा मैनेजमेंट के तहत एयूएम था। कंपनी को सबसे बड़ा फायदा मिलता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के विशाल नेटवर्क से। एसबीआई की 23,000 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं और 53 करोड़ से ज़्यादा ग्राहक हैं, जो कि इस कंपनी के लिए सबसे बड़ी ताकत हैं। एसबीआई के बड़े नेटवर्क से कंपनी के ग्राहक बेस में केवल 55 लाख लोग ही अभी तक जुड़े हैं। इसके अलावा यूरोप की सबसे बड़ी एएमसी अमुंडी इस कंपनी के साथ 20 साल से पार्टनरशिप के तहत काम कर रही है और आगे भी जारी रहने का भरोसा है। अब क्या इस कंपनी को लेकर कोई जोखिम भी है? तो देखिए, शेयर अभी अभी नया लिस्ट हुआ है, इसलिए आने वाले कुछ दिनों में इसमें उतार चढ़ाव बने रह सकते हैं। जिन निवेशकों को लिस्टिंग पर अच्छा मुनाफा मिला है वो आगे भी बिकवाली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आती है तो म्यूचुअल फंड कंपनियों के कारोबार पर भी असर देखने को मिल सकता है। फिर भी ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी तेजी से बढ़ रही है। हर महीने नए निवेशक जुड़ रहे हैं और एसआईपी निवेश लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे माहौल में बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों के लिए लंबी अवधि में अच्छे मौके बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो निवेशकों को क्या करना चाहिए? अब सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ में पैसा लगाया तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुनाफा बुक कर लेना चाहिए।
यही आपकी रणनीति होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका निवेश का नजरिया 3 से 5 साल का है तो बाजार के कई एक्सपर्ट मौजूदा गिरावट को धीरे धीरे खरीदारी के मौके के रूप में मान रहे हैं। तो कुल मिलाकर लिस्टिंग के दूसरे ही दिन आई 4% की गिरावट ने निवेशकों को जरूर चौंका दिया है, लेकिन ब्रोकर हाउसेस को अभी इस शेयर पर पूरा भरोसा है। एसबीआई का मजबूत ब्रांड, बड़ा ग्राहक बेस, देश की सबसे बड़ी एएमसी होने का फायदा, बढ़ता म्यूचुअल फंड निवेश और लंबी अवधि की ग्रोथ की उम्मीद, ये सभी वजह बताती हैं कि छोटी अवधि में उतार चढ़ाव भले ही रहें, लेकिन लंबी अवधि में इस शेयर पर बाजार की नज़र ज़रूर बनी रहेगी। इस खास वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।